हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 331वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना पंडित रविशंकर जी के द्वारा की गई थी। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना पंडित रविशंकर जी ने किया था 1962 में। 1962 में पंडित रविशंकर जी ने किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पंडित कुमार गंधर्व जी का घराना है। पंडित कुमार गंधर्व जी का घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने के हैं पंडित कुमार गंधर्व जी। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आड़ की आड़ को कहते हैं। आड़ की आड़ को कहते हैं सवा गुण। सवा गुण कहते हैं आड़ की आड़ को। ठीक है। आड़ की आड़ को सवा गुण कहते हैं। चौथा प्रश्न है, गतों और रेलों को अधिक महत्व दिया गया। गतों और रेलों को अधिक महत्व दिया गया है फर्रुखाबाद घराने में। फर्रुखाबाद बाज में गतों और रेलों को अधिक महत्व दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, जयदेव जी के गुरु थे। जयदेव जी के गुरु थे यशोदानंदन जी। यशोदानंदन जी गुरु थे जयदेव जी के। छठा प्रश्न है, कोमल ऋषभ कोमल निषाद स्वर का प्रयोग होता है। कोमल ऋषभ स्वर और कोमल निषाद स्वर का प्रयोग होता है बैरागी भैरव राग में। राग बैरागी भैरव में कोमल रे कोमल नी का प्रयोग किया जाता है। सातवां प्रश्न है, कुआड़ या सवा गुण की लयकारी है। कुआड़ को सवा गुण की लयकारी भी कहते हैं। तो कुआड़ और सवा गुण जो हैं दोनों आपस में समान हैं, एक हैं। तो कुआड़ और सवा गुण की लयकारी है 5/4। 5/4 की जो लयकारी होती है उसको कुआड़ या सवा गुण की लयकारी कहते हैं। आठवां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में मंजीरा को किस नाम से जाना जाता था। प्रागैतिहासिक काल में मंजीरे को जाना जाता था अगसा नाम से। ठीक है। अगसा नाम से जाना जाता था प्रागैतिहासिक काल में मंजीरे को। मंजीरा एक घन वाद्य है जिसको आपस में लड़ाकर बजाया जाता है। तो इसको प्रागैतिहासिक काल में अगसा कहा जाता था। 9वां प्रश्न है, महाभारत काल में वीणा का कौन सा प्रकार प्रचलित था। महाभारत काल में वीणा का प्रकार प्रचलित था वल्लकी वीणा। वल्लकी जो वीणा है ये महाभारत काल में प्रचलित थी। 10वां प्रश्न है, किस तरह के रागों में शुद्ध गंधार स्वर का होना अति आवश्यक है। तो संधि प्रकाश जो राग होते हैं उनमें शुद्ध गंधार स्वर का होना अति आवश्यक है। संधि प्रकाश राग एक सायंकालीन संधि प्रकाश होता है और एक प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग होता है। ठीक है। 2 तरह के संधि प्रकाश होते हैं और इन संधि प्रकाश रागों में शुद्ध गंधार स्वर का होना अति आवश्यक है। 11वां प्रश्न है, प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल जी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो प्रसिद्ध गायिका है गंगूबाई हंगल जी, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1973 में। 1973 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से गंगूबाई हंगल जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है। इसके बाद 12वां प्रश्न है, संगीत पारिजात के लेखक हैं। संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक हैं अहोबल जी। अहोबल जी संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक हैं। 13वां प्रश्न है, संगीत पारिजात लिखा गया था। संगीत पारिजात ग्रंथ को लिखा गया था 1650 में। 1650 ईस्वी में यानी कि 17वीं शताब्दी में संगीत पारिजात ग्रंथ को अहोबल जी के द्वारा लिखा गया था। 14वां प्रश्न है, ख्याल तराना सरगम त्रिवट जिस गीत में शामिल होते हैं वह गीत बन जाता है।
तो ख्याल, तराना, सरगम, त्रिवट जिस गीत में शामिल होते हैं वह गीत बन जाता है चतुरंग। ठीक है, चतुरंग बन जाता है ख्याल, तराना, सरगम और त्रिवट जिस गीत में शामिल होते हैं। वैसे चतुरंग में पद, तराने के बोल, सरगम के बोल और पाठाक्षर होता है। ठीक है, पर इसमें जैसे प्रश्न दिया है तो ये भी चतुरंग से ही संबंधित है। इसमें प्रश्न दिया है कि ख्याल, तराना, सरगम और त्रिवट जिस गीत में शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वो चतुरंग गीत कहलाता है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, विद्यारण्य जी ने किस शताब्दी में मेल राग वर्गीकरण का आविष्कार किया था? विद्यारण्य जी ने 1336 ईस्वी में यानी कि 14वीं शताब्दी में मेल राग वर्गीकरण का आविष्कार किया था। 16वां प्रश्न है, संगीत जगत में तानों की जोड़ तोड़, सह विविधता और वैचित्र्यता के लिए जाना जाता है। तो संगीत जगत में तानों की जोड़ तोड़, सह विविधता और वैचित्र्यता के लिए जाना जाता है दिल्ली घराने को। 17वां प्रश्न है, अनाहत नाद का संबंध है। अनाहत नाद का संबंध है मोक्ष प्राप्ति से। मोक्ष की प्राप्ति से और ध्यान योग से अनाहत, आहत नहीं, अनाहत नाद का संबंध है। ठीक है। 18वां प्रश्न है, संगीत से संबंधित नाद है। संगीत से संबंधित नाद है आहत नाद। आहत नाद जो है ये संगीत से संबंधित नाद है, संगीत उपयोगी नाद है। ठीक है, आहत नाद। और अनाहत नाद मोक्ष प्राप्ति का नाद है, ध्यान योग का नाद है अनाहत नाद। और आहत नाद जो है ये संगीत से संबंधित नाद है। 19वां प्रश्न है, अबुल फजल ने अपने समय के प्रचलित वाद्य का क्या नाम बताया है? अबुल फजल जी जो अकबर के दरबारी कवि थे, अबुल फजल, उन्होंने अपने समय के प्रचलित वाद्यंत्रों का नाम बताया है जंत्री वाद्य। जंत्री वाद्य उस समय में प्रचलित थे, मुगल काल में, अकबर के समय। तो अबुल फजल ने अपने समय के प्रचलित वाद्यों का नाम बताया है जंत्री वाद्य। 20वां प्रश्न है, सामगान की समृद्धि कब से मानी जाती है? सामगान की समृद्धि मानी जाती है सामवेद काल से। जब से सामवेद बना है उस समय से सामगान की समृद्धि मानी जाती है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज ये 331वें दिन का वीडियो मैंने बनाया है। इसके पहले की 330 वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, ताकि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक है, यदि आपको ये प्रश्न आज के समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और यदि कुछ पूछना हो तो आप कमेंट भी ज़रूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।